नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार जस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, समाज की सेवा करने का जज्बा हर कोई रखता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो नेक दिल से और निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा कर पाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि चाहत तो हर कोई रखता है, लेकिन चाहत उनकी पूरी होती है जिन पर भगवान का पूर्ण आशीर्वाद हो। समाज में ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर समाज की सेवा कर रही हैं। पिछले वर्ष जब देश और विदेश में कोविड का कहर बरपा, उस दौरान सामाजिक सेवा संस्थाओं की जो सेवाएं थीं वो बहुत ही सर्वोच्च तरीके से देखी गईं। लोगों ने बहुत ही सराहा ऐसी सामाजिक संस्थाओं को जिन्होंने बढ़ चढ़कर उन लोगों की सेवा की जो वाकई में ज़रूरतमंद और असहाय थे। ऐसे तमाम लोगों की सेवा उन सामाजिक संगठनों ने की और उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में दिल्ली की एक ऐसी ही सम्मानित सामाजिक संस्था जो पिछले साल रजिस्टर्ड हुई थी, जी हाँ, गुंजन हंस ट्रस्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसके संस्थापक कमलदीप सिंह के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम पूरी शिद्दत के साथ, चाहे वो पिछला साल हो कोविड का, चाहे वो दूसरी लहर का ये साल हो, इन दोनों सालों में जिस तरीके से गुंजन हंस ट्रस्ट की पूरी टीम ने लोगों की सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उनका प्यार प्राप्त किया, उसे देखते हुए गुंजन हंस के जो कदम है वो तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी सामाजिक सेवाओं से ये संस्था लोगों के बीच तेजी से प्रसिद्ध हो रही है। कोरोना काल के पिछले साल और दूसरी लहर में इस ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उन ज़रूरतमंद और असहाय लोगों तक राशन की किट पहुंचाने का काम किया, खाना बनाकर उन लोगों की सेवा की। इसके अलावा जिन कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, उन लोगों तक वो सिलेंडर पहुंचाने की भी सेवा की। साथ ही साथ इलाकों में सैनिटाइजेशन कराने का भी काम इस संस्था ने बखूबी निभाया। जिस तरीके से कोविड की दूसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी का भी दौर जारी है। ऐसे मुश्किल समय में भी गुंजन हंस ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपने संस्थापक कमलदीप सिंह के नेतृत्व में उन गरीब रिक्शा चालकों को के लिए या बैटरी जो वाहन चलाते हैं उनके लिए पानी की सेवा, राशन की सेवा, इन तमाम सेवाओं के जरिए उन लोगों का भी प्यार बटोर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में गुंजन हंस ट्रस्ट के संस्थापक और जाने माने युवा समाज सेवी कमलदीप सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस लिए उन्होंने इस गुंजन हंस ट्रस्ट की स्थापना की और किस तरीके से वो लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं कमलदीप सिंह से और उन्हीं से जानते हैं संस्था के बारे में। तो चलिए, नमस्कार कमल जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम समाज की सम्मानित शख्सियत के साथ एक खास मुलाकात में। नमस्कार हर्ष जी, और मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ और आपने मुझे इतना मान बख्शा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि संस्था तो हर कोई बना लेता है, लेकिन एक संस्थापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसे चलाने में। इस 1-1.5 साल में संस्था ने ऐसे कई काम कर दिए कि जिससे संस्था का जो नाम है वो धीरे धीरे लोगों के बीच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे कोई खास क्या वजह है और ये संस्था क्यों बनाई आपने? हर्ष जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संस्था तो मैं कई साल से सोच रहा था कि मैं इस संस्था को बनाऊं और कुछ करूं। मैंने बचपन से ही ये जो सेवा है मेरी चलती आ रही है। अभी तक मैं 30-35 लड़कियों का कन्यादान कर चुका हूं और ये जो हमारे भंडारे वगैरह चल रहे हैं ये कोरोना से पहले भी चलते आ रहे हैं। और जो मेरे साथ मेरी टीम है और उन टीम के सहारे ही मैंने ये सोचा कि इसको हम संस्था को और आगे बढ़ाएं। और 1-1.5 साल पहले जो हमने रजिस्टर्ड कराई थी तो हमने ये तो सोच रखा था कि कुछ करेंगे, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि किस हिसाब से किधर को हमने जाना है, क्या करना है, किनको ज़रूरत है, किनके साथ हमें जुड़ना है या क्या करना है। पर ये कोरोना काल आ गया, उसके अंदर ऐसी ऐसी मुसीबतें आई और जो भी है परमात्मा अपने आप करवाता जा रहा है और हम करते जा रहे हैं। और पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ
अपने उन साथियों का, जिसमें सुमित गोयल जी हैं, सुरेश जी हैं, तरुण जी हैं, राजकुमार जी हैं, राजू हैं, मनदीप सिंह जी हैं, मनजिंदर कौर जी हैं, रुपिंदर कौर जी हैं। इन सबके साथ लग के ही मैं आगे जा रहा हूँ कि अगर ये कहूँ कि मैं अकेला इस संस्था को चला लूँगा या ये जो सेवा हो रही है मैं करवा रहा हूँ, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये पूरी एक टीम है मेरी, जो मेरी पूरी टीम काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा, कोई भी अकेला नहीं किसी भी काम को संपूर्ण कर पाता, लेकिन किसी ने ये भी सच कहा है कि अगर कोई बुलंदी से झंडा लेके चले तो पीछे जब उसके कारवां लग जाता है तो वो सफलता मिलना जरूर उसका तय होता है। जी। इस कोविड समय में आपको ऐसे कौन से मुश्किल भरा वक्त देखने को आया कि जो सामाजिक संस्था को लगे कि ये चलाना हमारे लिए अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं से भी जो धन है वो कहीं से भी अर्जित नहीं हो पा रहा था, सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, तो आप लोग पैसे की किस तरीके से अरेंज कर पा रहे थे इन सब के बीच में? देखो जी, पैसे के अगर मैं आपको बात बताऊं कि हमारे पास बहुत बड़ा फंड नहीं था। जो मैंने आपको अभी अब नाम बताया मेरी टीम के, हमने ही आपस में एक डिस्ट्रीब्यूट किया कि इनको पैसों को इकट्ठा किया और करके हम धीरे धीरे जब शुरू करते हैं तो हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं। हमारे बहुत साथी जुड़ते हैं जो हमें राशन देते हैं, वो राशन आगे हम बांट देते हैं, और हमें कोई कपड़े वगैरह देते हैं वो हम दे देते हैं, दवाइयाँ आती हैं तो दवाइयाँ दे देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही हमें 2 बार IRCT आनंद विहार से, रेलवे से मेरे को कुछ फंड मिला और उन्होंने राशन दिया, और उस राशन को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें कच्चा राशन भी है और बनाकर भी है। और इसी हिसाब से हमारा मिलजुल के ऊपर वाला परमात्मा चला रहा है, और आप जैसे भाई हमारा प्रचार कर रहे हैं तो चल रहा है। कमल जी, एक हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो संस्था का मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि ये संस्था क्यों बनाई थी आपने, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या करना चाहते ये संस्था? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये सोचा हुआ है कि आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे फिलहाल तो ऐसा है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं किसी भी एज के हैं उनकी हम हेल्प करना चाहते हैं, और जितने हमारी टीम और आप भाई और ऊपर वाला परमात्मा चाहेगा उस हिसाब से हम उस लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। पर हमने आगे जो हमारा जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि छोटे बच्चों को एजुकेशन लाइन से, क्योंकि मैं भी एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आगे जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिनको बुक्स नहीं मिल पा रही, स्कूल नहीं जा पा रहे, उनको जितनी हो सके हम अपनी तरफ से हेल्प करें। और सेकंड हमारा ये है कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनके घर में खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, और उनकी घर में कोई कमाई का साधन नहीं है, तो उनके लिए हमने ये सोचा हुआ है कि उनको एक टिफ़िन सर्विस आने वाले टाइम में हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं कि उनके घर हम 1 टाइम या 2 टाइम का खाना उनके घर पहुँचाया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल जी, इंसानों के लिए तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन वो बेचारे जो पशु हैं जो बोल नहीं पाते, क्या ये संस्था उनके लिए भी कुछ काम कर रही है? जहाँ तक मैंने सुना है कि संस्था कुछ ना कुछ तो काम कर ही रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी हमने कुछ टाइम पहले से ये चीज़ शुरू की है कि जो हमारे पास जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको हम खाना देते हैं रोज़ रात को, और अगर उनको कोई चोट लग गई है, कोई तकलीफ़ हो गई है, कोई या गाड़ी वाला हिट कर गया है, तो हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम उनको लेके जाते हैं, उनका बाकायदा ट्रीटमेंट कराते हैं। और कोई गाय मिल जाती है, किसी तरह का भी कोई जानवर मिल जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमें एक कबूतर मिल गया था, उसको एक पैरालाइज अटैक हुआ। मुझे पहली बार पता लगा कि पैरालाइज अटैक कैसे होता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लाल किले के बिल्कुल सामने एक मंदिर है जहाँ पे ये चिड़िया का या कबूतर का कोई भी जानवर है जो उड़ने वाला है, जानवर नहीं, पक्षी जो है, उसको वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो मैं यहाँ से उठा के उनको वहाँ लेकर गया हूँ। तो हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जो भी हमें लगे कि जिनको हम मदद दे सकते हैं और जिनको मदद की वाकई ही ज़रूरत है, चाहे वो इंसान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कोई लेडीज़ है, चाहे कोई बच्चा है, हम जितनी तरफ से हमारी टीम से कोशिश होगी हम उनकी हेल्प करेंगे। बहुत सुंदर। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा। मैंने कोरोना काल में भी यही अपील की थी सबसे, जब मैंने वीडियो बनाई फेसबुक पे आया, कि आपके आसपास जो भी
कोई भी अगर दुखी या कोई परेशान नज़र आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला करने वाला है, मगर हम खड़े तो हो सकते हैं। हम ही एक इंसान है जो अच्छी सोच रख सकता है, अच्छे विचार रख सकता है, किसी की मदद कर सकता है। हमें परमात्मा ने जीवन दिया है लोगों की मदद करने के लिए, हमें मदद करनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी जानवर बीमार मिलता है, कोई डॉग है या कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई भी ऐसा आपको मिलता है, तो उसकी जितनी हो सके आप हेल्प कीजिए। अभी इतनी गर्मी के अंदर हमने कल जैसे पानी के लिए लंगर वगैरह लगाया था, तो इसी तरह से हमने कई बॉल्स लेके चिड़िया के लिए जगह जगह वो रखे हैं, पानी के लिए, जानवरों के लिए रखे हैं। उनको कौन पानी देगा? हमें उस परमात्मा ने जीवन दिया है और लोगों की सेवा नहीं करेंगे तो वो परमात्मा हमसे नाराज हो जाएगा। उसके आगे ये कोरोना काल में जो इतनी बड़ी महामारी आई है, कहीं ना कहीं तो हमारी गलतियां हैं। अभी मैंने आने वाले टाइम के अंदर कुछ पौधे लगाने की भी सोच रहे हैं, कुछ पेड़ लगाने की भी सोच रहे हैं। मतलब जैसे जैसे ऊपर वाला परमात्मा हमें संकेत देता रहेगा कि इस राह पे चलिए, हम आगे बढ़ते जाएं। बहुत ही सुंदर विचार हैं गुंजन हंस ट्रस्ट के संस्थापक कमलदीप सिंह के। हमारे चैनल का भी यही मानना है कि ऐसे ही नेक विचार हर संस्था के होने चाहिए। हमारी जो चैनल है वो भगवान से यही कामना करती है कि गुंजन हंस ट्रस्ट की टीम हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहे और मानवता की सेवा यूं ही करती रहे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं, और गुंजन हंस ट्रस्ट से अगर जुड़ना हो तो जो नीचे नंबर दिए गए हैं संस्था के, उस पर आप डायल करके संस्था से जुड़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। मैं हर्ष कुमार आपसे इजाज़त चाहूँगा। कैमरा पर्सन हमारे नवीन मेहता जी के साथ मैं हर्ष कुमार। धन्यवाद।